दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह से आप भी अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जब धर्म संकट आए कि ये काम करूं या ना करूं, तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है कि शास्त्र क्या कहता है, और वो शास्त्र है भगवत गीता, श्री कृष्ण का ज्ञान। वैसे तो और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है। वो ये है कि श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का अध्याय 17, श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी कि श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा क्या होती है और इसके कितने प्रकार हैं, इस अध्याय में श्री कृष्ण यही बता रहे हैं। शास्त्र सबके लिए जानना आसान नहीं होता। जानना अगर संभव हो भी जाए, पर इसको अपनी डेली रूटीन में लाना और भी मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, पूर्ण है। तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसा ही पूछते हुए अर्जुन कहते हैं कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न होती है, और ये 3 प्रकार हैं: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आपके कर्म संस्कार बन के आपके साथ साथ चलते हैं, और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतर्मन के अनुरूप होती है। इसलिए जो आप हैं वही आपकी श्रद्धा है, और जैसी आपकी श्रद्धा है वही आप हैं। यानी कि जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। चित्त, मन और बुद्धि, ये सब हमारे शरीर में है। सब में आपस में तालमेल है। आपके कर्म आपके संस्कार बन के वापिस आपको ही बनाते हैं। ऐसे ही मनुष्य में श्रद्धा भी बनती है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका भगवान भी वैसा ही है। आप ही सोचिए, जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसकी पूजा कर रहे होते हैं? और जब आप अपने काम को कर्तव्य समझ के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तो आप किसको भजते हैं? हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंभ और अहंकार में वो अपनी कामनाओं को अधिक महत्व देते हैं। अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर वो कुछ भी करते हैं, और कुछ भी करने को उतावले भी रहते हैं। ऐसे मनुष्य आसुरी और अविवेकी होते हैं, यानी कि सही और गलत में फर्क करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ये लोग अपने गलत उपवास आदि की वजह से सिर्फ अपने शरीर को नहीं सुखाते, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा यानी कि कृष्ण को भी परेशान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग आसुरी हैं, और इसलिए इनकी संगत बुरी ही होती है। जो जैसा होता है वैसा ही करता है, वैसा ही भजन और भोजन भी करता है। भोजन, यज्ञ, तप और दान, ये भी 3 प्रकार के ही होते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वे आयु, बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा भोजन रसीला, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला और हृदय को भाने वाला होता है। इस तरह के भोजन से हम बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने सुख और प्यार बढ़ाने वाले होते हैं। राजसिक खाने का भेद बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो खाना अधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, खुश्क और जलन पैदा करने वाला होता है, ऐसा खाना रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक, चिंता और रोग उत्पन्न होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, स्वादहीन और दुर्गंध युक्त होता है, उस खाने को तामसिक माना जाता है। ये सारे गुण बासी और अपवित्र खाने के हैं। तमोगुणी व्यक्ति ही इस खाने को पसंद करते हैं। अगर राजसिक खाना ही बीमारियों का घर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि तामसिक खाने से किस किस तरह के नुकसान होते होंगे। यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं,
सात्विक यज्ञ वही होता है जो शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है, और इसे वही लोग करते हैं जो फल की इच्छा नहीं रखते। लेकिन जो यज्ञ किसी लाभ के लिए या फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वो राजसी माने जाते हैं। जब पूजा ही किसी फल के उद्देश्य के लिए की गई हो तो वो पूजा कहाँ रह जाती है। ये तो एक तरह की भगवान से डील हो गई कि हे भगवान, मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने सोमवार आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस तरह के यज्ञ या पूजा से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। जिस यज्ञ में शास्त्र का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता, जिसमें अन्नदान नहीं किया जाता, ऐसा यज्ञ जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी जाती और जिसमें श्रद्धा भी नहीं होती, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। यहाँ पर गुरु का अर्थ है माता, पिता, आचार्य और वृद्ध, जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हों। ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कही बातों पर चलना और उनकी पूजा ही तप होता है। जब जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जैसी विशेषताएं होती हैं तो इस तरह के तप को शरीर संबंधी तप माना जाता है। जब आप किसी को व्याकुल करने वाले शब्द नहीं बोलते बल्कि सच्ची और दूसरों का फायदा करने वाली ही बातें करते हैं, ऐसे तप को वाणी संबंधी तप कहा जाता है। जब आप हमेशा शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही बोलते हैं, यानी कि यथार्थ भाषण करते हैं, परमेश्वर के नाम का जप और वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं, तो ये वाणी संबंधी तप होता है। वाणी मधुर, सच्ची, शांत और लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। तप की एक और विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन इधर उधर ना भाग रहा हो, ये शांत हो और मन में भगवान को याद करने का भाव होना चाहिए। जब मन में इस तरह की अवस्था होती है तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। मन को सब ओर से मोड़कर सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित करना और अंतःकरण की भाव की पवित्रता, जब ये संभव होता है तो मन संबंधी तप कहलाता है। जो तप इन तीनों के साथ यानी कि मन, वाणी और शरीर से किया जाए तो वो सात्विक तपस्या कहलाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा ब्राह्मण है या कोई बहुत ही बड़ा विद्वान है, इसलिए उसके पैर धोकर उसका सत्कार किया जाए, तब वो तप राजसी कहा जाता है। जब तप में पाखंड आ जाए, यानी कि जब श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, ये दिखावा कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वो तप राजसिक कहलाता है। इस तरह के राजसी तप से जो फल होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल क्षणिक हो, यानी कि राजसिक तप से जो फल मिलेगा वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से किया जाता है वो तामसिक श्रेणी में आता है। जैसे समझदारी की जिद दृढ़ निश्चय होती है ना, उसी तरह से बेवकूफ़ी में जो जिद होती है ना वो मूर्खता पूर्वक हठ होता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने को किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही इस तप का पर्पस होता है। जब दृष्टिकोण ही दूसरे के नुकसान का या दूसरे को दुख पहुंचाने का हो तो उससे क्या अच्छा निकलेगा। ऐसे तप को इसीलिए सबसे बुरा बताया गया है। फिर श्री कृष्ण दान की परिभाषा बताते हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहाँ पर जिस वस्तु का अभाव हो उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे अगर वो देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, कपड़े और औषधि दी जानी चाहिए। जब इरादा ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करने का होता है तो वो दान सात्विक कहलाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि परेशान होकर किया जाए, जैसे कि आजकल चंदे आदि में धन दिया जाता है, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। अगर फल की इच्छा रखकर, जैसे कि अगर मैं ये दान करूंगा तो मुझे वो फायदा होगा, मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है।
देने में अगर लेने का भाव आ जाए तो राजसी ही माना जाएगा। दान तो खुश होकर करना चाहिए, कलेश या जबरदस्ती से करने से उसका कोई फायदा नहीं। जब जहाँ जिस चीज की जरूरत ना हो वहां पर वही चीज ऐसे इंसान को दी जाए तो वो दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं तो उसका भला क्या प्रयोजन हो सकता है। जिस दान में सत्कार नहीं है तब वे दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान को सबसे बुरा माना गया है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि जब बिना सम्मान, बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं तो वो तामसिक दान ही होता है। यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं। ओम, तत् और सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ही नाम हैं। इसके पीछे भी वजह है क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि ओम, तत् और सत से ही रचे गए थे। ओम, तत् और सत उस ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं और उनका संकेत भी देते हैं। ओम, तत् और सत की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप सारी क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण के साथ ही शुरू होती हैं। ओम शब्द की बहुत ही बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है। दोस्तों, ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है। तत् शब्द का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण का सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, सारी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी परमात्मा को ही समर्पित करें। इसका अर्थ है कि ये सब उसी का है। जब सब कुछ उसी का है तो सब कुछ जाएगा भी उसी को ना। इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को न चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। जो सच है वो हमेशा के लिए होता है, कभी बदलता नहीं। इसी सत्य को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। सत्य परमात्मा का ही नाम है जो सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच और है ही नहीं। जब भी कोई अच्छा काम, उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सच का सम्मान करना सीखिए। सच को अपने हिसाब से बदलिए मत। जब परमात्मा ही सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उत्तम कार्य, वो भी सच ही हुए ना। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है। ये ऐसे कार्य हैं जो आपको परमात्मा तक ले जाते हैं। इसीलिए जब सच्चे मन से यज्ञ, तप या दान किया जाता है और अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौंप दिया जाता है, खुद को कर्ता न मानते हुए अपने पर बिना घमंड किए जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो वो सत्य ही कहलाता है। जिस काम में झूठ शामिल हो उसका अंत कभी सच नहीं हो सकता। जहाँ नींव ही झूठी हो वहाँ ऊंचाई क्या सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। चाहे काम हो, रिश्ते हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार झूठ नहीं हो सकता। जब यज्ञ, तप या दान किसी फल के इरादे से, लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मन में कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम असत्य कहे जाते हैं। ऐसे झूठे काम ना तो इस जन्म में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। सत्य और असत्य के भेद, श्रद्धा की परिभाषा को समझाते हुए खत्म होता है हमारा 17वां अध्याय। सात्विक, राजसिक और तामसिक सब इन 3 गुणों का ही खेल है। इन 3 गुणों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इसी के साथ विराम देते हैं 17वें अध्याय को। अब मुलाकात होगी 18वें अध्याय में। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।